हेलो एवरीवन। आज की कड़ी में हम प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जानेंगे जो हम सभी में मौजूद है। योग और सांख्य दर्शन के अनुसार पूरे ब्रह्मांड को 2 श्रेणियों या तत्वों में विभाजित किया जा सकता है, प्रकृति यानी माया और पुरुष यानी वास्तविकता। जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह माया का हिस्सा है, जबकि पुरुष वास्तविकता है जो ब्रह्मांड की एकमात्र अपरिवर्तनीय तत्व आत्मा है। प्रकृति के मूल तत्व के 3 गुण सत्व, रजस और तम होते हैं, यानी संतुलन, गतिशीलता और जड़ता, अर्थात बैलेंस, एक्टिविटी एंड इनर्शिया। प्रकृति के इन गुणों का उद्देश्य पुरुष को अनुभव कराना और मुक्ति प्रदान करना है। प्रत्येक व्यक्तिगत चेतना में हमेशा 3 गुणों का मिश्रण होता है। पुरुष अर्थात आत्मा इससे परे है। ईश्वर हमारे अंदर के 3 गुणों के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है। प्रत्येक गुण एक विशिष्ट विशेषता से जुड़ा हुआ है। सत्व यानी पवित्रता और ज्ञान, राजस यानी क्रियाशीलता और इच्छा, तमस यानी अज्ञान और विनाश। ये तीनों शक्तियां हर समय हमारे भीतर मौजूद रहती हैं और कुछ स्थितियों और अनुभवों के प्रति हमारे रिएक्शंस में प्रकट होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इन गुणों में से एक हमेशा ज्यादा प्रभावशाली होता है। प्रमुख गुण का निर्धारण व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म से होता है जो जन्म के साथ आता है। 3 गुण हमारे मन की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते हैं। आयुर्वेदिक और योग शास्त्रों के अनुसार मन एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है और यह लगातार भौतिक इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं पर प्रतिक्रिया करता रहता है। मन की प्रकृति स्वाभाविक रूप से सात्विक होती है, स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण, परंतु लालच और भय जैसे नकारात्मक विचारों और भावनाओं का अनुभव करने से मन अपनी शुद्ध गुणवत्ता खो देता है और राजसिक या तामसिक बन जाता है। किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके मन में सत्व गुण कितना विकसित हुआ है। राजस या तमस की प्रबलता अक्सर साइकोलॉजिकल इश्यूज का कारण बनती है। योग और आयुर्वेद दोनों का लक्ष्य मन में सत्व गुण बनाना है। सकारात्मक सोच, स्वस्थ आहार और मेडिटेशन राजस और तमस को दूर करते हैं और सत्व को बढ़ाते हैं, मन को शांत कर ऊपर उठाते हैं। तीनों गुण हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। वे हमारे विचारों, व्यवहार से लेकर हमारी आदतों और एक्शंस तक को प्रभावित करते हैं। ये ही हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। इसका मतलब यह है कि आपके भीतर जो भी गुण ज्यादा मौजूद होगा वह दुनिया को देखने के आपके नजरिए को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए एक मुख्य रूप से तामसिक व्यक्ति हर चीज को नकारात्मक और विनाशकारी रूप में देखेगा। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो ज्यादा सात्विक है उसका नजरिया सकारात्मक होगा और वह हर चीज में खुशी और आनंद पाएगा। जब व्यक्ति में तीनों गुण की शक्तियां संतुलित अवस्था में सामंजस्य में होती हैं, तब व्यक्ति में अवेयरनेस अधिक रहती है और आत्मा व्यक्ति के माध्यम से रिफ्लेक्ट होती है। जब व्यक्ति संतुलन के धागे को खो देता है तो जड़ता या अति सक्रियता के किनारे पर चला जाता है। ओवर एक्टिविटी और इनर्शिया विकृतियां हैं और जीवन में उलझने पैदा करती हैं। राजस गुण, ओवर एक्टिविटी, यह गति, व्याकुलता, अशांति और सक्रियता का गुण है। यह सपनों को ठोस आकार देने, प्रेरित होने और एक्टिविटी करने का गुण है। परिवर्तन लाने के लिए इसकी आवश्यकता है, लेकिन यह हमें यह सोचने में भ्रमित कर सकता है कि बाहरी सुखों से खुशी मिलती है। अत्यधिक राजस अति सक्रियता का कारण बनता है, जिससे तनाव और थकान होती है। राजस गुणों में पॉजिटिवनेस, अटैचमेंट, भौतिकतावादी लालसा शामिल है। राजसिक गुण क्रोध, चिंता, भय, चिड़चिड़ापन, चिंता, बेचैनी, तनाव, साहस और अराजकता है। वर्तमान में
पूरी मानवता अति सक्रियता से भरी हुई है, खास तौर पर बड़े शहरों में। हर काम जरूरत से ज्यादा किया जाता है क्योंकि भौतिक वस्तुओं को पाने की दौड़ है। लोग जरूरत से ज्यादा खाते पीते हैं। सभी में ओवर एक्टिविटी ही नजर आती है। ऐसे व्यक्ति का रवैया होता है संपत्ति, धन और शक्ति पर अधिकार करना, लोगों या विचारों को नियंत्रित करना। मेरा का भ्रम एक ही समय में धन या प्रिय लोगों को खोने का डर भी पैदा करता है। राजस गुण अहंकारी, सेल्फिश और सुख को चाहने वाला बनाता है। तमस गुण यानी जड़ता। प्रकृति ने जड़ता के गुण को एक वरदान के रूप में व्यवस्थित किया है, अन्यथा हम दिन भर की भाग दौड़ से खुद को अलग नहीं कर पाते। इसीलिए नींद हमें सुरक्षा के रूप में आराम देती है। राजसिक लोगों में अनिद्रा, इंसोम्निया की बीमारी होती है, पर तामसिक व्यक्ति अत्यधिक सोता है। तमस को अंधकार, जड़ता, निष्क्रियता और भौतिकता की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। तामसिक गुण है आलस्य, क्रोध, अटैचमेंट, डिप्रेशन, डिपेंडेंसी, सेल्फ डाउट, गिल्ट, जीवन से ऊब, चिड़चिड़ापन, एडिक्शन, उदासीनता, दुख, अज्ञानता। जिन लोगों में जड़ता ज्यादा होती है वे अपने भीतर की चमक खो देते हैं। हर काम में वे खुद से पूछते हैं, मुझे यह क्यों करना चाहिए। उनमें एक्टिविटीज की कमी, समझ की कमी और रॉन्ग प्रेजेंटेशन होता है। इससे कई गलतियां होती हैं। भूलने की बीमारी चीजों को टालने और अवसरों को खोने का कारण बनती है। यह गुण दुष्ट, आलसी और भ्रमित बनाता है। बहुत से लोग मेडिटेशन करते समय या विजडम शेयरिंग सेशंस में सो जाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन या विजडम शेयरिंग के माध्यम से प्रकाश का संचार होता है। जिन लोगों में बहुत अधिक तम होता है तब यह नींद या तंद्रा का कारण बनती है और वे जागरूक नहीं रह पाते। जब रजस या तमस प्रबल होते हैं तो हमें आध्यात्मिक प्रगति पर काम करना मुश्किल लगता है। सत्व गुण बैलेंस। सत्व गुण को हार्मनी, बैलेंस, आनंद और बुद्धिमत्ता की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। योगी लगातार इस गुण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं क्योंकि यह रजस और तम को कम करता है और इस प्रकार मुक्ति को संभव बनाता है। यह हमें अच्छी तरह से सोचने, कल्पना करने, अच्छा करने और नेचर लॉ के मुताबिक काम करने की क्षमता देता है। सात्विक गुण खुशी, शांति, स्वतंत्रता, प्रेम, कंपैशन, एम्पैथी, मेडिटेशन, सेल्फ कंट्रोल, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी, सेल्फलेस, शांति आदि का प्रधान गुण है। संतुलित व्यक्ति एक्शंस, भोजन और आराम के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखता है। वह उतना ही करता है जितना आवश्यक है और समय का उपयोग इस तरह करता है कि कोई तनाव पैदा न हो। वह ज्ञान और बुद्धि में और साथ ही सद्भावनाओं के कार्यों में प्रगति करता रहता है। बाहरी रूप से वह जीवन के सिचुएशन को बेहतर बनाने में व्यस्त रहता है। उसके अंदर अवेयरनेस और विवेक बुद्धि बढ़ती है। उसके विचारों, शब्दों और कर्मों के माध्यम से प्रकाश और ज्ञान फैलता है। उसके अंदर जितना अधिक प्रकाश होगा वह उतना ही कम आलोचना और निंदा करेगा। सत्व गुण शुद्धता, निरंतर कंपन और चमक की स्थिति है। अगर हम गुणों की कठपुतली न बनकर जीवन की निराशाजनक स्थिति से बाहर आना चाहते हैं तो हमें इन गुणों को समझना होगा और सत्व गुण विकसित करने की दिशा में काम करना होगा। सत्व गुण बढ़ाने के कई उपाय हैं। पहला, नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा, सत्यवादी बने। तीसरा, चोरी न करें। चौथा, यौन रूप से संयत रहें। पांचवा, धन संपत्ति के प्रति आकर्षित न हो। छठवां, संतुष्ट रहें। सातवां, अनुशासित रहें। आठवां, साफ सफाई का ध्यान रखें, जिसमें आपके शरीर के अलावा आपके मन की भी सफाई जरूरी है, अर्थात गॉसिप, क्रिटिसाइज न करें। नौवां, आत्म सुधार के लिए प्रयास करें। अपने सत्व गुण को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने, अच्छे ज्ञानवर्धक
प्रवचन को सुनने और मंत्रों को चैंटिंग करके अपने मन को पोषित करके आत्म सुधार किया जा सकता है। 10वां, प्रकृति के इन तत्वों को प्रभावित करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है अपने आहार के माध्यम से। छांदोग्य उपनिषद में आहार के महत्व के बारे में कुछ प्रमुख बातें बताई गई हैं कि भोजन की शुद्धता से आंतरिक आत्मा की शुद्धि होती है, भ्रम और अज्ञानता दूर हो सकता है। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए तामसिक और राजसिक भोजन से बचना चाहिए और केवल सात्विक भोजन लेना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तो वह 3 भागों में विभाजित हो जाता है। उसका सबसे स्थूल भाग मल बन जाता है, जो कम स्थूल है वह हमारा शरीर बन जाता है और सबसे सूक्ष्म भाग हमारा मन बन जाता है। इस प्रकार अपने भोजन के माध्यम से अपने सत्व गुण को भी बढ़ा सकते हैं। 11वां, उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, सरेंडर टू अ हायर पावर। हमें अपने आप को एक हायर डायमेंशन के लिए खोलकर मदद स्वीकार करनी चाहिए, जिस पर हम फेथ यानी श्रद्धा कर सकते हैं। यह एक डिवाइन या स्पिरिचुअल टीचर या टीचिंग्स का रूप हो सकता है। सत्व में आगे की वृद्धि मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। प्रैक्टिकल आयुर्वेद में बताया गया है कि मेडिटेशन सकारात्मक सोच से कहीं आगे जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है और अपने भीतर जगह और मौन बनाकर हम अपने रियल सेल्फ की शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आयुर्वेद हमें आगे सलाह देता है कि मेडिटेशन के दौरान मन को एकाग्र करना एक वास्तविक चुनौती हो सकती है। इन परिस्थितियों में एकाग्रता अर्थात सद्भाव बढ़ाने का एक अच्छा तरीका कर्म योग है, अर्थात निस्वार्थ सेवा का अभ्यास। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से मन को संतुलित किया जा सकता है। कर्म योग के लिए व्यक्ति को भौतिक लाभ की अपेक्षा के बिना दूसरों की सेवा में कार्य करना चाहिए। जब हम खुद को दूसरे प्राणियों, मनुष्य, जानवर, यहाँ तक पूरे पृथ्वी के दर्द के लिए खोलते हैं तो हम उनके साथ करुणा और सहानुभूति से जुड़ सकते हैं। यह हमारे मन को ऊपर उठाता है, हमारे दिलों को खोलता है। मानव जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण से परे है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के माध्यम से हायर कॉन्शियसनेस की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हमारा धर्म सभी प्राणियों की भलाई के लिए काम करना है। कर्मयोग का अभ्यास करने के लिए आप सोचें कि आप अपनी एनर्जी, टाइम, नॉलेज, पैसे का समाज की भलाई के लिए सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स, कोवर्कर्स या परिवार की सेवा के अवसरों की तलाश करें। जो आप कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें। सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। अपने कार्यों के बदले में कुछ भी एक्सपेक्टेशन न करें। अपनी सेवा के परिणामों से विमुख रहें। जो आप शुरू करते हैं उसे पूरा करें। प्रसन्नचित्त होकर सेवा करें। इन सब के अलावा रात को सोने से पहले दिन भर में अपने विचारों और कार्यों की जांच करना बहुत मददगार हो सकता है। फिर देखें कि आप इंटेंशन से कहाँ मेल खाते हैं। अपने कार्यों का मेंटल नोट बनाकर याद रखें, बिना खुद को जज किए कि आप कहाँ असफल हो सकते हैं, बल्कि यह देखें कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। यदि आप खुशी महसूस करते हैं, कम बोझ महसूस करते हैं, तो आप निश्चित रहिए कि आप सत्व गुण को बढ़ा रहे हैं, जिसके सभी लाभकारी प्रभाव आपके जीवन में गूंजेंगे और दूसरों तक भी फैलेंगे। जब तक हम 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, हम माया के बंधन में रहते हैं। पहला कदम अपनी जीवन शैली में सत्व को बढ़ाना और रजस और तम को कम करना होना चाहिए। इसके बाद अंतिम लक्ष्य होना चाहिए तीनों गुणों से पूरी तरह से अलग होना और माया से परे वास्तविकता को देखना। एक व्यक्ति जो तीनों गुणों से परे हो जाता है, वह जीवन के द्वंद्व जैसे सुख और दुख के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि गुण केवल माया का एक हिस्सा है। वह तो आत्मा है जो इन सब से परे है। भगवत गीता के ज्ञानपूर्ण शब्दों में
जब कोई शरीर में उत्पन्न होने वाले 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, मनुष्य तब जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से मुक्त हो जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं, मन जितना शुद्ध होगा उसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। यदि आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं तो मन की शुद्धता पर जोर देना चाहिए। पूर्ण नैतिकता का अर्थ है मन पर पूर्ण नियंत्रण। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से नैतिक है उसे और कुछ नहीं करना है, वह स्वतंत्र है, वह मुक्त है। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन और अवेयरनेस के द्वारा हम अपने सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे प्रगति करते हुए कभी किसी जन्म में इन गुणों के पार जा सकते हैं, अर्थात गुणातीत बन सकते हैं, जो हम सभी का परम लक्ष्य है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।